पाकशाला हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं सुंदर, स्वस्थ और मजबूत बालों के लिए बायोटीन पाउडर। इससे आपकी त्वचा भी चमकदार और हेल्दी रहेगी। बायोटीन पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मूंगफली। ये मैंने 200 ग्राम मूंगफली ली है। ये कच्ची मूंगफली है। आप चाहें तो भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं। मूंगफली में बायोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको प्रोटीन, आयरन, जिंक, कॉपर, सिलेनियम और ओमेगा 3 भी मिलेगा। इसके बाद हमें चाहिए सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। सूरजमुखी के बीज भी मैंने 200 ग्राम लिए हैं। जितनी हमने मूंगफली ली है उतने ही सूरजमुखी के बीज लेने हैं। सूरजमुखी के बीज में बायोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन ई, कॉपर, आयरन, जिंक, सिलेनियम और ओमेगा 6 भी मिलेगा। इसके बाद हमें चाहिए पंपकिन सीड, कद्दू के बीज। कद्दू के बीज भी मैंने 200 ग्राम लिए हैं। जितनी मूंगफली ली है उतने ही सूरजमुखी के बीज और उतने ही कद्दू के बीज। कद्दू के बीज में भी बायोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसमें प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आपको कॉपर, आयरन, जिंक, सिलेनियम, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी मिलेगा। इसके बाद हमें चाहिए बादाम। मैंने 200 ग्राम बादाम लिए हैं। बादाम में बायोटीन, प्रोटीन, कॉपर, आयरन, जिंक, सिलेनियम और ओमेगा 3 भी मिलेगा। बादाम आपको हेल्दी रखता है और याददाश्त भी बढ़ाता है। बादाम में विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो सुंदर, स्वस्थ बालों और हेल्दी त्वचा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हमें चाहिए अखरोट। अखरोट भी मैंने 200 ग्राम लिए हैं। अखरोट में बायोटीन, प्रोटीन, कॉपर, आयरन, जिंक और सिलेनियम भी होता है। अखरोट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके बाद हमें चाहिए काजू। काजू भी मैंने 200 ग्राम लिए हैं। काजू में भी बायोटीन होता है। ये केराटिन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इससे बाल जड़ से मजबूत होते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन, कॉपर, आयरन, जिंक, सिलेनियम और ओमेगा 6 भी होता है। इसके बाद हमें चाहिए तिल। तिल भी मैंने 200 ग्राम लिए हैं। ये फाइबर वाले तिल हैं। एक और तिल होते हैं जो बहुत चिकने होते हैं, उसके ऊपर छिलका नहीं होता। यदि आपको ये छिलके वाले तिल मिल जाएं तो आप यही लें। तिल में भी बायोटीन अच्छी मात्रा में होता है। इसमें प्रोटीन, कॉपर, आयरन, जिंक, सिलेनियम, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी मिलेगा। सोयाबीन भी बायोटीन और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए इसमें सोयाबीन भी शामिल किया है। ये 200 ग्राम है। यदि आप सोयाबीन नहीं खाना चाहते तो आप इसे छोड़ सकते हैं। वेज प्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही होता है। इसमें आपको कॉपर, आयरन, जिंक और सिलेनियम भी मिलेगा। अभी तक हमने जितना सामान लिया है वो सभी 200-200 ग्राम था, लेकिन अब हम इसमें कुछ बीज ऐड करेंगे जो हम 100-100 ग्राम लेंगे। ये मैंने चिया सीड्स लिए हैं। चिया सीड्स में भी बायोटीन होता है। इसमें प्रोटीन, कॉपर, जिंक, सिलेनियम, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी होता है। चिया सीड्स में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। ये मैंने फ्लैक्सीड लिए हैं, अलसी के बीज। ये भी मैंने 100 ग्राम लिए हैं। अलसी के बीजों में भी बायोटीन अच्छी मात्रा में होता है। इसमें आपको प्रोटीन, कॉपर, आयरन, जिंक, सिलेनियम और ओमेगा 3 भी मिलेगा। अलसी के बीज फाइबर से भरपूर होते हैं और वेट लॉस करने में भी हेल्प करते हैं। ये मैंने ओट्स लिए हैं। ये 400 ग्राम ओट्स हैं। ओट्स में बायोटीन, प्रोटीन, कॉपर, आयरन, जिंक, सिलेनियम और फास्फोरस भी मिलेगा। ओट्स में भी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। यदि आप रोल्ड ओट्स लेंगे तो उसमें फाइबर की मात्रा और ज़्यादा होगी। बायोटीन पाउडर में ओट्स डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें ओट्स एक बेस का काम करेगा। हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स लिए हैं उन सबको हम ओट्स के साथ पीसेंगे तो हमारा पाउडर बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा और चिपचिपा भी नहीं बनेगा।
ये मैंने आंवला लिया है। ये टोटल 30 ग्राम आंवले का पाउडर है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसमें आयरन, जिंक और विटामिन ए भी होता है। आंवले में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आंवला बहुत अच्छा एंटी एजिंग भी है। रोजाना आंवला खाने से चेहरे पर लाइनें और झुर्रियाँ नहीं आती। आंवला खाने से बाल काले और सुंदर होते हैं। आंवला एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। ये कोको पाउडर है। कोको पाउडर भी मैंने 30 ग्राम लिया है। इसमें बायोटीन और आयरन दोनों बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। इसमें प्रोटीन के साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, B2 और B3 भी मिलेगा। कोको पाउडर में हाई मैग्नीशियम होने के कारण ये बालों को मजबूत बनाता है। ये मिल्क पाउडर है। ये भी हमने 30 ग्राम लिया है। मिल्क पाउडर डालने से हमारे बायोटीन पाउडर का टेस्ट भी बढ़ेगा। मिल्क पाउडर में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन B6, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी मिलेगा। अब शुरू करते हैं मूंगफली भूनना। मूंगफली को किसी भारी तले के पैन में लगातार चलाते हुए भूनना है, जिससे ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। इसे भूनने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने इसे शुरू में भूना है। मूंगफली भुनने लगी है और लगभग आधी भुन चुकी है। इस समय इसमें डालेंगे बादाम और इसे एक बार और भुनेंगे। ड्राई फ्रूट को भूनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भूनने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और हमारा बायोटीन पाउडर जल्दी ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा दिन चलेगा। अब इसमें डालेंगे अखरोट। इन्हें भी भून लेते हैं। जैसे ही ये थोड़े से भुन जाएं, इसमें डालेंगे काजू। अब इन सबको एक साथ भूनेंगे। ड्राई फ्रूट भूनते हुए इस बात का ध्यान रखें कि ये जले ना, इसमें ब्राउन स्पॉट ना आए, क्योंकि ज़्यादा भूनने से इनके अंदर जो प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। इन्हें इतना ही भूनना है कि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएं। ये देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स भूनकर तैयार हैं। इन्हें हमें इसी तरह भूनना है, ना तो ये जले हैं और ना ही इन पर ब्राउन स्पॉट आया है। अब इन्हें उतार लेंगे। अब पैन में डालेंगे अलसी के बीज। अलसी के बीजों को भी भूनने में टाइम लगता है, इसलिए हम इन्हें शुरू में भूनेंगे। गैस की फ्लेम लो रहेगी। इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। जब अलसी के बीज भूनने लगते हैं तो ये चटकने लगते हैं, इसलिए जैसे ही अलसी के बीज चटकने शुरू हो, इसमें डालेंगे तिल। तिल बहुत जल्दी भुन जाते हैं, इसलिए इन्हें लास्ट में डाला है। इन्हें थोड़ा सा भुनेंगे। अब इसमें डालेंगे कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। इन सबको एक साथ भून लेंगे। बीजों को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनना है कि ये फूल जाएं और चटकने लगें। बीज फूलने लगे हैं और भुनकर तैयार हैं। ये देखिए, अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे।
अब पैन में भुनेंगे सोयाबीन। सोयाबीन को भूनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम इसे अलग से भूनेंगे। सोयाबीन को भी कम आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। सोयाबीन जलनी नहीं चाहिए, इसे इतना ही भूनना है कि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। सोयाबीन चटकने लगी है, अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसमें डालेंगे चिया सीड्स। चिया सीड्स को हमें भूनना नहीं है, बस गर्म करना है, जिससे इसके अंदर की नमी खत्म हो जाए। अब हम इसे लगातार चलाएंगे, क्योंकि अभी हमारा पैन गर्म है। यदि हम इसे नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से जल सकते हैं। इन्हें भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब भूनेंगे ओट्स। ओट्स भी बहुत जल्दी भूनकर तैयार हो जाते हैं। इन्हें हम कम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इन्हें इतना भूनना है कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। इन्हें ब्राउन नहीं करना है। ओट्स भी अच्छी तरह से भून चुके हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ओट्स को हम सभी सामान के साथ मिला देंगे। सभी सामान को मिक्स कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे। इन्हें हम ठंडा करने के बाद पीसेंगे। ये सोयाबीन और चिया सीड्स हैं, ये बहुत हार्ड पीसते हैं, इसलिए हमने इन्हें सभी सामान के साथ मिक्स नहीं किया है। इसे हम अलग से पीसेंगे। सबसे पहले हम सोयाबीन और चिया सीड्स को पीस लेते हैं। सोयाबीन बहुत हार्ड पीसता है, इसलिए इसे पीसने में टाइम लगता है। सोयाबीन पीसने के लिए हम मिक्सी को बीच बीच में रोक रोक कर चलाएंगे। इसे लगातार नहीं चलाएंगे, क्योंकि लगातार चलाने से मिक्सी गर्म हो सकती है। इसे इतना पीसना है कि इसका एक महीन पाउडर बनकर तैयार हो जाए। अब हम सोयाबीन को छान लेंगे, क्योंकि कई बार पीसते हुए सोयाबीन के कुछ टुकड़े रह जाते हैं। छानने से ये टुकड़े अलग हो जाएंगे। जो सोयाबीन के मोटे टुकड़े छन्नी के ऊपर रह गए हैं, उन्हें हम अलग निकाल लेंगे। अब हमारा जो मिक्सचर है, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। इसमें 1 चम्मच आंवले का पाउडर मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह पीस लेंगे। मिक्सचर को हमें ज़्यादा नहीं पीसना है, क्योंकि ज़्यादा पीसने से इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट और सीड्स हैं, उनका तेल निकलने लगता है। हमें इतना ही पीसना है कि इसका पाउडर बन जाए। पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। हमें इसे छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छानने से इसका फाइबर निकल जाता है। इसलिए हम इसे इसी तरह यूज करेंगे। सभी मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा पीसते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। ये हमने सारा पाउडर पीस कर तैयार कर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि सबसे नीचे सोयाबीन का पाउडर है। यदि आप सोयाबीन को पसंद नहीं करते तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब हम इसमें से आधा मिक्सचर अलग निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसे अलग फ्लेवर देने वाले हैं। इस आधे मिक्सचर में मिलाएंगे कोको पाउडर। यदि आपको चॉकलेट फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें कोको पाउडर थोड़ा ज़्यादा भी मिला सकते हैं। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे एक बार छन्नी में भी छान सकते हैं, जिससे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर बायोटीन पाउडर बनकर तैयार है। अब बचे हुए आधे पाउडर में मिलाएंगे मिल्क पाउडर। इसे भी मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर मिलाने से इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा।
आप चाहें तो मिल्क पाउडर को छोड़ भी सकते हैं। बायोटीन पाउडर बनाने के बाद आप इसे किसी कांच के साफ सूखे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रखें, जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसे आप 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। जब आप इसे यूज करेंगे तो आपके बाल न तो टूटेंगे न झड़ेंगे। इसे लगातार यूज करने से आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे और चमकदार भी होंगे। इससे आपकी त्वचा भी हेल्दी रहेगी, आपके नाखून भी स्वस्थ होंगे और शाइनिंग होगी उसमें। आप इसे रेगुलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये घर का बना हुआ बायोटीन पाउडर है और प्लांट बेस्ड है। इसमें न तो कोई प्रिजर्वेटिव है न कलर है, ये एकदम शुद्ध है। इसे आप यदि थोड़ा ज़्यादा भी खा लें तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें बायोटीन के साथ साथ प्रोटीन, आयरन, जिंक, सिलेनियम, विटामिन ई, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी भरपूर मात्रा में है। बायोटीन पाउडर 2 फ्लेवर में बनकर तैयार है। ये मिल्क फ्लेवर है और ये चॉकलेट फ्लेवर है। आप इसके डेली 2 चम्मच यूज कर सकते हैं। आप इसे पानी में घोल कर भी पी सकते हैं। आप इसे स्मूदी में यूज कर सकते हैं। इसे ब्रेकफास्ट में मिक्स करके खा सकते हैं। आप इसे 2-3 महीने लगातार यूज करें, फिर इसका रिजल्ट देखें। ये बायोटीन पाउडर का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।